नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला श्याग विश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ से। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट 3 पेपर सेकेंड फूड एंड न्यूट्रिशन के यूनिट 4 में पढ़ाए जाने वाले वृद्धावस्था में पोषण पर। वृद्धावस्था में पोषण पर हम चर्चा पाठ्यक्रम के अनुसार करेंगे, जिसमें वृद्धावस्था का परिचय, वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन और वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता, वृद्धावस्था की असामान्य स्थितियों में पोषण संबंधी सुझाव पर चर्चा करेंगे। वृद्धावस्था का परिचय देना चाहूंगी। वर्तमान वैज्ञानिक युग में वृद्धावस्था के संबंध में सभी को जागरूक होने की अति आवश्यकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10.4 करोड़ जनसंख्या वरिष्ठ जनों की है। समाज में बहुत सी प्रचलित धारणाएं हैं, जैसे कि वृद्ध व्यक्तियों का स्वास्थ्य गिर जाता है, उनकी हड्डियां तनिक सी चोट से टूट सकती हैं, उनका व्यवहार बच्चों जैसा हो जाता है। परंतु इन धारणाओं की वस्तुत स्थिति यह है कि जो वृद्धजन प्रौढ़ावस्था में अपना स्वास्थ्य का ख्याल ठीक प्रकार से नहीं रखते हैं, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाते हैं एवं जो असंतुलित आहार व अस्त व्यस्त जीवन शैली को अपनाते हैं, उन्हीं प्रौढ़जनों को वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना अधिक करना पड़ता है। जिन व्यक्ति को प्रारंभ से ही कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा मिलती रही हो, उनकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। व्यक्तिगत समस्याएं व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करती हैं। व्यवहारगत समस्याएं व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करती हैं। यदि वृद्ध व्यक्ति को जीवन की सार्थकता में विश्वास है, वह उत्साहित है, स्वास्थ्यवर्धक मनोरंजन में भाग लेता है, नियमित रूप से योग प्राणायाम करता है, पैदल सैर करता है, उसकी जीवन शैली उत्साहवर्धक है, उसके परिवार से मधुर संबंध है, आसपास के वृद्धजनों से मधुर संबंध है, तो उसका व्यवहार सामान्य ही रहेगा। यदि वृद्धजनों के प्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं तथा प्रौढ़ावस्था में संतुलित आहार, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य का उचित ध्यान दिया जाए, तो बुढ़ापे के सामान्य कष्टों से बचा जा सकता है। वृद्ध व्यक्ति जिसके पोषण की स्थिति पूर्व की अवस्थाओं में उत्तम रही हो, उनका स्वास्थ्य पूर्व की अवस्थाओं में पर्याप्त पोषित व्यक्ति की तुलना में पूर्ववर्ती अनुसंधान के परिणामों में अच्छा पाया गया। अब हम चर्चा करेंगे हार्वर्ड T.H. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के पोषण वैज्ञानिकों के अनुसार पोषण की थाली पर। पोषण वैज्ञानिकों ने या पब्लिकेशन के संपादकों द्वारा बनाई गई स्वास्थ्य भोजन की थाली संतुलित स्वस्थ भोजन तैयार करने के लिए एक मार्गदर्शक गाइड है। इस सलाह का पालन करना वृद्धजनों के लिए हितकर होगा, जिसमें उन्होंने पूरे जो भोजन संबंधी सामग्रियां होती हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया और 25 उसमें से 25% साबुत अनाज या होल ग्रेन्स को दिया गया और स्वस्थ प्रोटीन के लिए 25%, सब्जियों को 60% और फलों के लिए शेष का 20% स्थान और पानी की मात्रा बराबर लेने से व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है अच्छा होता है। और इसमें उन्होंने जो तेल जो ऑयल की बात की है, वह ऑयल जो है वह स्वस्थ ऑयल होना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल हो, सलाद या टेबल में उपयोग करें तो बटर या घी को कम खाएं और ट्रांस फैट से दूर रहें, ऐसा उनका रिकमेंडेशन है। व्यक्ति उम्र बढ़ने को रोक नहीं सकता है, लेकिन जीवन यात्रा को आसान बनाने के लिए बुढ़ापे में उन खाद्य पदार्थों को चुनना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो आपको अच्छा पोषण मूल्य देते हैं।
वृद्धावस्था में व्यक्ति का पोषण उसके वंशानुक्रम, लिंग, वातावरण, उसकी पूर्व पोषण की स्थिति से प्रभावित होता है। वर्षों से वृद्धजन की भोजन एवं व्यंजन संबंधी आदतों का भी उसका आहार आयोजन करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन कुछ अंशों में उन्हें अपनी आदत को बदलने के लिए भी प्रेरित करते हुए अधिक घी, तेल, शक्कर, चटपटे, मिर्च मसाले युक्त व्यंजन, उत्तेजक पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कोको, शराब की मात्रा कम से कम लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वृद्धों के लिए दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पोषक तत्व जो है वो कुछ ग्राम में है और कुछ जो है मिलीग्राम में है और कुछ इंटरनेशनल यूनिट में। तो ये चर्चा जो है ये पुरुष और महिलाओं का रहेगा, जिसमें पुरुष 55 किलो वजन और स्त्री का 45 किलो वजन और उम्र जो है 55 से 75 के बीच की दोनों ही स्थिति में, महिला और पुरुष की। अब कैलोरी जो है वो 55 किलो पुरुष के लिए 2100 और महिलाओं के लिए 1700, प्रोटीन 55 ग्राम और महिलाओं के लिए 45, कैल्शियम 0.5 पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 0.5 और लोहा मिलीग्राम में 20 पुरुषों के लिए और 30 जो है वो महिलाओं के लिए। फिर विटामिन ए 750 इंटरनेशनल यूनिट पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी 750, थायमिन 1.2 और महिलाओं के लिए 1.0 मिलीग्राम और रिबोफ्लेविन 1.3 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 1.0, नायसिन 16 मिलीग्राम पुरुषों के लिए 16.0 और स्त्रियों के लिए 13.0, विटामिन सी 50 मिलीग्राम से और स्त्रियों के लिए भी 50, विटामिन डी इंटरनेशनल यूनिट में 200 से 400 महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी जो है आवश्यक होता है। अब वृद्ध व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार का संगठन मध्यम आर्थिक वर्ग के लिए यदि हम देखें तो इसमें आहार का जो पदार्थ है ग्राम में बताया गया है और साधारण परिश्रम करने वाले 60 वर्ष के व्यक्तियों के लिए, उसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आहार अनाज जो है, अनाज की मात्रा पुरुषों के लिए 320, शाकाहारी मांसाहारी दोनों के लिए ग्राम में 320 ग्राम और स्त्रियों के लिए 220 ग्राम। दाल 70 ग्राम पुरुषों के लिए, मांसाहारी के लिए 55 ग्राम और स्त्रियों में शाकाहारी के लिए 60 ग्राम, मांसाहारी के लिए 45 ग्राम। सब्जियां हरी पत्तेदार महिला पुरुषों के लिए शाकाहारी और मांसाहारी के लिए 100 ग्राम और महिलाओं के लिए 125 ग्राम। अन्य सब्जियां 75 ग्राम, मांसाहारी के लिए 75 ग्राम। जड़ वाली सब्जियां 75 ग्राम और महिलाओं के लिए 50 ग्राम। फल 75 ग्राम और महिलाओं के लिए भी 75 ग्राम। दूध 600 ग्राम शाकाहारी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 400 ग्राम और फिर शाकाहारी महिलाओं के लिए 600 ग्राम और मांसाहारी के लिए 400 ग्राम दूध जो है वो रिकमेंड किया गया है। अगर इस तरह हम आहार में लेते हैं तो बुढ़ापे में स्वास्थ्यगत आहार संबंधी कोई समस्याएं नहीं आती। अब वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन देखेंगे कि वृद्धावस्था में शारीरिक स्थिति में जो परिवर्तन होते हैं उनमें से प्रमुख है कोशिकीय चयापचय में कमी। पूर्ववर्ती प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि वृद्धावस्था के कारण ऊतकों के चयापचय में कमी हो जाती है, इसीलिए इनके आधारी चयापचय बेसिक मेटाबॉलिज्म दर में कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्नायुविक एवं संवेदी तंत्र संबंधी परिवर्तन देखने में आते हैं कि वृद्धावस्था के कारण स्नायु संस्थान में स्मरण शक्ति में कमी एवं नवीन चीजों को सीखने की क्षमता में कमी आ जाती है।
दृष्टि दोष बढ़ जाते हैं, दृष्टि क्षमता कम हो जाती है, श्रवण क्षमता कम हो जाती है, त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगती है, कोलेजन बढ़ने लगता है, लचीलेपन में कमी आ जाती है। अब हम देखेंगे अस्थि संस्थान और दांत संबंधी परिवर्तन। वृद्ध व्यक्तियों के अस्थि संस्थान में खनिज लवणों की कमी होने लगती है, जिससे हड्डियों में भारीनता बढ़ जाती है। कैल्शियम की अधिक कमी होने से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। वृद्धावस्था में दांत गिरना, मसूड़े कमजोर हो जाना सामान्य बात है। पीठ वक्र होने लगती है, जोड़ों में उठते बैठते समय आवाज आने लगती है। आमाशयी आंतरिक मार्ग संबंधी परिवर्तन। आधारी चयापचय ऊर्जा दर बीएमआर में कमी होने लगती है। विभिन्न पाचक एंजाइम जैसे पेप्टिक, ट्रिप्सिन, एमिलोलिटिक और लिपोलिटिक की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, जिससे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की कमी होने लगती है। आंतों की संरचना में परिवर्तन हो जाने के कारण भूख में कमी और पोषक तत्वों में शोषण में कमी होने से आयरन, कैल्शियम, कोबालामीन के अवशोषण में न्यूनता आने लगती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में कमी होना। वृद्धावस्था में थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल कॉर्टेक्स और लंगरहंस के आइलेट्स की गतिविधियों में भी कमी आ जाती है। उनके स्राव में कमी होने लगती है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति यानी कि वृद्धजनों की मानसिक स्थिति एवं पाचन शक्ति भी प्रभावित होती है। पारिवारिक समस्याएं एवं सेवानिवृत्ति या व्यवसाय से निवृत्ति उनके मन एवं मस्तिष्क पर कुछ इस प्रकार प्रभाव डालते हैं कि उनमें भावुकता, चिंता, असहिष्णुता व मनोमालिन्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे भोजन के प्रति भी वे उदासीन रहने लगते हैं। सभी वृद्धों के साथ यह स्थिति लागू नहीं होती है, पर अधिकांश के साथ में ऐसी समस्याएं आती हैं। हृदय रक्त संबंधी तंत्र संबंधी परिवर्तन। वृद्ध व्यक्तियों में कोलेजन तंतु कड़ा होने लगता है, रक्त धमनियों में कड़ापन आने लगता है, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी होने लगती है। हृदय की मांसपेशियों और रक्त वाहिनियों के संगठन में परिवर्तन आने लगता है, जिसके कारण हृदय की कार्यकुशलता में कमी आ जाती है। अब चर्चा करेंगे वृक्कीय तंत्र संबंधी परिवर्तन पर। वृद्ध लोगों में पूर्ववर्ती अध्ययन से पता चला है कि उनके गुर्दे की कार्यक्षमता भी कम हो जाती है। उम्र बढ़ने के परिणाम स्वरूप गुर्दे में मूत्र को केंद्रित करने और पानी की कमी के दौरान शरीर में पानी को बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे अधिक गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखना वृद्धजनों के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए नियमित रूप से पानी एवं तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अब चर्चा करेंगे वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पर। वृद्धावस्था में 60 वर्ष की आयु के बाद होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण कैलोरी की आवश्यकता 10% कम हो जाती है। 80 वर्षीय वृद्ध को युवा वयस्क द्वारा ली जाने वाली कैलोरी के अनुपात में केवल 1/3 कैलोरी लेने की आवश्यकता होती है। अतः वृद्धजनों को आसानी से पचने वाला सुपाच्य आहार लेना चाहिए। कम वसा युक्त आहार सुपाच्य होता है, अतः सब्जियों को भी कम तेल में या वाष्पीकृत विधि से बनाकर लेना चाहिए। वसा की आहार में अधिकता से शरीर में एडिपोज टिश्यू चर्बी के रूप में जमा हो जाता है, जिससे मोटापा हो जाता है। वसा की अधिकता के कारण रक्त में वसा का स्तर बढ़ता है, जिसे हाइपरलिपिडीमिया धमनियों की बीमारी हो जाती है, जिसमें धमनियों का मोटा होना, उनका लचीलापन समाप्त होना और धमनियों में थ्रम्बस बन जाने से रक्त प्रवाह में बाधा आना देखा जाता है। भोजन को नरम बनाने के लिए ज्यादा समय तक नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। शरीर के लिए आवश्यक कैलोरी को 5 भागों में विभाजित कर 2 बार नाश्ता जैसे प्रातः 8 बजे एवं अपराह्न 4 बजे पुनः हल्का नाश्ता, दोपहर 12 बजे एवं रात्रि 8 बजे भोजन दिया जाना चाहिए। रात को 9 बजे रात्रि शयन के पूर्व दूध दिया जाना चाहिए। पनीर,
दूध से बने पदार्थ, फल, सूखे मेवे, सब्जियां आहार में अधिक मात्रा में सम्मिलित करना चाहिए, जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, एंटीऑक्सीडेंट आसानी से प्राप्त हो सके, जिससे शारीरिक क्षरण को रोकने में सहायता मिलती है। तंतुमय पदार्थ के लिए मिस्सी रोटी, ब्राउन ब्रेड, दलिया देने से आंतों की गतिशीलता बनी रहती है, जिससे गैस, कब्ज जैसे पाचन संबंधी विकारों से बचा जा सकता है एवं कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। कब्ज निवारण के लिए पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन और सेल्यूलोज वाली सब्जियों का अधिक प्रयोग हितकर होता है, जैसे मेथी, बथुआ, चौलाई, काशी फल, लसोड़े, जिमीकंद, घिया, तुरई का आहार में उपयोग करना चाहिए। दूध में भिगाए मुनक्का रात में सोते समय लेना लाभकारी होता है। कब्ज निवारण में ये बहुत मददगार होता है। तला भुना गरिष्ठ मसाले युक्त भोज्य पदार्थ आसानी से नहीं पचता है, अतः इस प्रकार का आहार वृद्धजन को नहीं लेना चाहिए, जिससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित मात्रा में रहेगा, रक्त वाहिनियों में ब्लॉकेज नहीं आएंगे। स्वस्थ वेजिटेबल ऑयल जैसे जैतून, सोयाबीन, सनफ्लावर से पका हुआ आहार उपयोगी होता है। पार्शली हाइड्रोजनेटेड तेलों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें उपस्थित ट्रांस फैट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कृत्रिम रंगों और परिरक्षकों के साथ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचे, इनका अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वृद्धजन कम से कम जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, पास्ता नहीं खाने का संकल्प लें। जंक फूड की वजह से बीमारियां घेर लेती हैं, वह बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अतः घर पर बना भोजन खाएं और बीमारी से बचें। खाने में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में नींबू, टमाटर, रसीले फल, मौसमी, संतरा, हरी सब्जियां आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। वृद्धजन अपने आहार में फलों की अधिकतम संख्या शामिल करें, ताजे फल खाएं। पोषण की उच्च खुराक के लिए अनाज के जैविक मूल्य में सुधार के लिए और उन्हें नरम रखने के लिए दही से आटा गूंथकर रोटी बनाई जा सकती है। पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे जीरा, मेथी के बीज और नारियल पानी मांसपेशियों के लचीलेपन के लिए अच्छे होते हैं। पानी की अवधारणा सूजन को रोकने तथा रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में योगदान करते हैं, अतः इनका सेवन उपयोगी होता है। गुर्दे की कार्यक्षमता को उत्तम बनाए रखने के लिए प्रोटीन का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। सफेद रंग के पदार्थों जैसे रिफाइंड शक्कर, नमक और मैदा को कम से कम खाना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे वृद्धावस्था की असामान्य स्थितियों में पोषण संबंधी सुझाव, कि जब कभी शरीर में कोई बीमारी हो या असामान्य स्थिति हो तो हमें किस प्रकार से पोषण लेना चाहिए। तो इन सब परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में हम वृद्धजनों के लिए समुचित पोषण की व्यवस्था करनी होगी। शारीरिक परिश्रम की कमी, आंतरिक अवयवों व ग्रंथियों की सक्रियता में कमी, शरीर वृत्तिक मांगों में कमी और शारीरिक ऊतकों में परिवर्तन के कारण वृद्धजनों की ऊर्जा खपत में कमी होती है, अतः इन्हें अधिक कैलोरीज की आवश्यकता नहीं होती है। वृद्धजन मोटापे से पीड़ित हैं तो उन्हें वजन घटाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा करने से लिपिड लेवल सामान्य रहेगा। वजन घटाने में जुड़े फायदे के बारे में सोचना चाहिए। खाने में कैलोरी की मात्रा कम कर साधारण कार्बोहाइड्रेट जैसे व्हाइट ब्रेड, मैदा, पिज्जा आदि खाने से बचना चाहिए। बुढ़ापे में मांसपेशियों का घनत्व कम हो जाता है और निर्जलीकरण की संभावना गर्मियों में हमेशा बढ़ जाती है, अतः निर्जलीकरण को रोकने के लिए एक दिन में लगभग 15 गिलास पानी पीना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ विटामिन B12 शरीर के लिए अपरिहार्य है, क्योंकि यह लाल रक्त कोशिकाओं और DNA को बनाने और स्वास्थ्य तंत्रिका कार्य को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। एनीमिया, न्यूरोपैथी, संज्ञानात्मक हानि ऐसी समस्याएं हैं जो विटामिन B12 की कमी से होती है, अतः स्वस्थ रहने के लिए मछली, मांस, मुर्गी, अंडे, दूध जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से विटामिन B12 की कमी से होने वाली समस्याएं वृद्धजनों को परेशान नहीं करती हैं। ढलती उम्र के साथ वृद्धजनों की शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं
परिलक्षित होने लगती है, क्योंकि उनकी शारीरिक शक्ति सुपोषण के अभाव में तथा उम्र के प्रभाव से क्षीण होने लगती है। उनकी शारीरिक परिश्रम में कमी आ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज, हृदय विकार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, परंतु संतुलित आहार लेकर नियमित रूप से योग, प्राणायाम, पैदल सैर या 30 मिनट का नियमित व्यायाम के द्वारा इस स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सकता है। दांतों की क्षति के कारण कड़ी चीजें, कच्ची सलाद, फल आदि खाने में दिक्कत होती है, अतः मुलायम भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें दलिया, खिचड़ी, तरही, थूली, आलू, गोभी, मेथी आदि की भरमा रोटी, गेहूं, बाजरा, मक्का के आटे से दूध या छाछ से तैयार की गई राब, सूजी, शकरकंदी, गाजर का हलवा तथा सेब फल को उबालकर तथा सलाद के रूप में टमाटर, प्याज, खीरा, ककड़ी को घिसकर भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। मांसाहारी वृद्धजनों के लिए मछली, अंडा, कीमा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। आंतों की मांसपेशियों की दुर्बलता के कारण पाचक रसों के कम बनने के कारण पाचन क्षमता कम हो जाती है, अतः दूध, दलिया, फ्रूट, कस्टर्ड, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, मूंग दाल एवं चावल की खिचड़ी जैसे खाद्य पदार्थ वृद्धजनों के आहार में सम्मिलित करना उत्तम रहता है। ये उन्हें पसंद भी आते हैं। स्वाद ग्रंथियों की क्षमता में कमी के कारण खट्टापन या मिठास जैसे स्वाद का एहसास ठीक प्रकार से नहीं होता है, अतः चाय, कॉफी में ज्यादा चीनी अच्छी लगती है। वृद्ध महिलाओं को विशेष रूप से अपने आहार के बारे में बहुत जागरूक रहना चाहिए। रजो निवृत्ति के बाद कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। उन्हें जोड़ों में कमजोरी और फ्रैक्चर के लिए संवेदनशीलता आसानी से बढ़ जाती है। यदि वृद्धजन कम प्रतिरक्षा, खराब पाचन, कमजोर अस्थियों और मांसपेशियों की थकान से पीड़ित होते हैं, यदि उनकी शारीरिक गतिविधियां कम है, यदि मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल एवं चयापचय संबंधी विकारों से ग्रसित हैं, तो रोगानुसार संतुलित आहार अवश्य लिया जाना चाहिए। वृद्धजन यदि किसी शारीरिक विकास से पीड़ित हैं, तो अपनी व्यक्तिगत आहार संबंधी आवश्यकताओं को जानने के लिए पेशेवर पोषण सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। धन्यवाद। आशा है आपको दिए गए लेक्चर में जानकारी पसंद आई होगी।